हेलो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से एसएसटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। साथियों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। वज्र, जिन स्वरों का प्रयोग किसी राग में नहीं होता है, वे उस राग के वज्र स्वर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, आशावरी के आरोह में ग स्वर वज्र है, मा और नी स्वर भूपाली के आरोह और अवरोह दोनों में प्रयोग नहीं किए जाते, इसलिए भूपाली में मा और नी स्वर वर्ज्य हैं। लय और ताल, भाषा में व्याकरण का जो महत्व होता है, संगीत में ताल का वही महत्व है। भारत मुनि ने संगीत में काल यानी समय नापने के साधन को ताल कहा है। ताल में एक क्रिया और दूसरी क्रिया के बीच की विश्रांति का काल, जो पहली क्रिया का विस्तार है, लय कहलाता है। लय गायन, वादन और नृत्य में समय की गति को लय कहा जाता है। लय शब्द का साधारण अर्थ गति यानी स्पीड है। मुख्य लय के प्रकार विलंबित लय गायन, वादन, नृत्य में जब लय निश्चित करके कभी कभी बहुत धीमी चाल से होता है और दो मात्राओं का समयांतर काफ़ी होता है, उसे ठहा या विलंबित लय कहते हैं। गायन में बड़े ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि में सितार, सरोद की मसीत खानी गतों में विलंबित लय दिखाई देता है। तबला, सोलो इसी लय में आरंभ किया जाता है। मध्य लय, जिस लय की चाल विलंबित से तेज और द्रुत से कम हो, उसे मध्य लय कहते हैं। इस गति में छोटे ख्याल व रजाखानी गतें आदि आरंभ किए जाते हैं। द्रुत लय, जिस लय की चाल विलंबित लय से चौगुनी या मध्य लय से दुगनी हो, वह द्रुत लय होती है। छोटे ख्याल, तराने, रजाखानी इसी में समाप्त किए जाते हैं। इस लय में दो मात्राओं के बीच का समयांतर अत्यंत कम हो जाता है। ताल, संगीत में समय नापने के साधन को
ताल कहते हैं। ताल अनेक विभाग और मात्राओं से बनता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं वह ताल है। तबला, पखावज आदि वाक्यों से जब गाने के समय को नापा जाता है तो एक विशेष प्रकार की आनंदानुभूति होती है। ताल के पूर्ण ठेके को अनेक छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है जिन्हें विभाग कहते हैं। ये विभाग अधिकतर 2, 3, 4, 5 मात्राओं के होते हैं। ताल से अनुशासित होकर ही संगीत विभिन्न भाव और रसों को उत्पन्न कर पाता है। ताल के लिए ढोल, मृदंग, तबला, झांझ, मजीरा, करताल आदि कई वस्तुएं प्रयुक्त होती हैं। ताल 2 कार्य करता है, आघात देता है और भिन्नता प्रदर्शित करता है। संगीत में ताल देने के लिए तबले, मृदंग, ढोल और मंजीरे आदि का प्रयोग किया जाता है। 4 ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन में किया जाता है। भारत के प्रमुख तबला वादकों में पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रक्का खां, अहमद मान तिरकवा, कंठे महाराज आदि शामिल हैं। पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं। वंदना गीत स्वर, पद और ताल से युक्त जो गान होता है वह गीत कहलाता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। गीत को सिर्फ गाया जाता है, सुनाया नहीं जाता, क्योंकि यह पद्धति में ही लिखा जाता है। झंडा गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। 7 पद वाले इस मूल गीत से बाद में कांग्रेस ने 3 पद संख्या 1, 6 व 7 को संशोधित करके झंडा गीत के रूप में मान्यता दी। झंडा गीत को 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। मूल झंडा गीत मूल रूप में लिखा गया झंडा गीत इस प्रकार है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देशगान जन गण मन यह भारत का राष्ट्रगान है, जिसे अनेक अवसरों पर बजाया या गाया जाता है। इसकी रचना प्रख्यात कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने की थी। यह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था
लेकिन बाद में इसका हिंदी और अंग्रेज़ी में भी अनुवाद कराया गया और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार किया गया। रवींद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना वर्ष 1911 में ही कर ली थी। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में गाया गया था। राष्ट्रगान के पूरे संस्करण को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। पूरे गान में 5 पद हैं। देशभक्ति। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। उन्होंने इसकी रचना 1882 में संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में की थी। इसे पहली बार साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत की अवधि लगभग 52 सेकंड है। भजन। भारतीय संगीत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत। भजन मूल रूप से किसी देवता की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत है। सुगम संगीत की एक शैली है, हालांकि भजन शास्त्रीय और लोक संगीत की शैली में भी हो सकता है। इसे प्राय मंच पर गाया जाता है, किंतु इसे मंदिरों में भी खूब गाया जाता है। भजन के माध्यम से भक्त अपने देवता से समर्पण महसूस करता है, उसकी उपासना करता है। भजन संगीत और कला की एक शैली है जो भक्ति आंदोलन के साथ साथ विकसित हुआ है। इस शैली में निर्गुणी, गोरखनाथी, वल्लभपंथी, अष्टछाप, मधुर भक्ति और पारंपरिक दक्षिण भारतीय रूप संप्रदाय भजन के अपने तरीके हैं। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।